क्या इस बिहार विधानसभा की इस बार तस्वीर बदलने वाली है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने पटना में कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात की। सभी का ये मानना है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में बड़ी संख्या में नौजवानों की भीड़ उमड़ रही है और ये वो नौजवान हैं जिन्होंने लालू राबड़ी के राजकाज के 15 साल नहीं देखे हैं। इसके अलावा कोरोना काल में पलायन कर बिहार वापस आने वाले लोग भी हैं जिनमें सरकार के खिलाफ गुस्सा है। तो क्या इस बार नौजवानों ने, पलायन कर वापस आने वाले लोगों ने बदलाव का झंडा अपने हाथ में उठा लिया है? क्या वो बदलाव के झंडा बरदार बन गए हैं? किसी की सभा में कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है वो जीत हार का पैमाना नहीं हो सकती, ये हम भी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भीड़ इकट्ठा हो रही है और उसकी चर्चा हो रही है। इस सियासी हकीकत के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में लालू राबड़ी के कार्यकाल को बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं। इसके भी बहुत अहम और सियासी गंभीर मायने हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए लालटेन, डार्क एज ऑफ स्टेट। लालटेन के जमाना गए। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई। सासाराम से भागलपुर तक जितना नीतीश कुमार के सुशासन राज पर नहीं बोले, उससे कहीं ज्यादा बार प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की आवाम को लालटेन युग का अक्स दिखा दिया। आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण 15 साल पहले की बातें वोटर्स को याद दिलाएं कि आखिर बिहार को जंगल राज क्यों कहा जाता था। लालटेन के जमाना गए। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गई बाटे। भाइयों और बहनों, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना इसी को कहते हैं। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी। वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाए माता पिता की सांस अटकी रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट अटैक 1990 से 2005 के उस लालू राबड़ी राज की तरफ था जो बतौर जंगल राज के तौर पर कुख्यात है। ये वो दौर था जब अपराध परवान पर था और 24 घंटे बिजली किसी बुरे सपने से कम न थी। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, बिना डरे जी सकता है। सवाल है, प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी राज पर जितना बोला, जितना केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जितना ट्रिपल तलाक से लेकर आर्टिकल 370 पर बोले, क्या उतना उन्होंने नीतीश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया? आखिर 15 वर्षों में नीतीश सरकार की उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से क्यों गायब रही? आखिर वो भी तब जब 18 महीनों को छोड़कर बाकी समय नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से बिहार में सरकार चलाते रहे। दिलचस्प तो ये है कि सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी के मंच से बोलने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए तो उन्होंने भी केंद्र की मोदी सरकार का ही गुणगान किया। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारियों को पीडीएस की अतिरिक्त सहायता दी। आप समझ लीजिए कि अप्रैल से शुरू होकर के नवंबर महीने तक के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कोरोना के दौरान 85 लाख परिवारों को
मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया और इसके बाद जो हमारे लोग बाहर से यहाँ आए उनको मजबूरी में बाहर न जाना पड़े, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ बिहार से ही करवा दिया। पहले यहाँ 15 साल लोग राज करते रहे हैं पहले, और क्या था यहाँ कोई संस्थान की स्थापना होती थी, मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था। हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान बिहार की मौजूदा सियासी हवा के रुख के मुताबिक ही है। एक मंझे राजनेता और जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि वक्त की असलियत क्या है। सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार को गुस्सा करते शायद ही किसी ने देखा, लेकिन इस दफा वो अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना। दरअसल बिहार में बीजेपी सरकार की साझेदार है, लेकिन सत्ता के केंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लिहाजा जनता की कथित नाराजगी सीधे सीधे बीजेपी से ना होकर नीतीश कुमार से है, और इसे भुनाने में तेजस्वी यादव भी देर नहीं कर रहे। अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं, और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है। अगर वो बिहार के नौजवान युवाओं की उम्मीदें, अपेक्षाओं को दरकिनार करते हैं, भांप नहीं पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? बिहार चुनाव के सियासी सत्य के बीच नीतीश कुमार की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। पहले दिन की रैलियों के बाद प्रधानमंत्री ने अपने मनमाफिक मुद्दों के मिजाज बदले हैं, लेकिन क्या ये जनता के बुनियादी मसलों से सरोकार रखते हैं? क्या इन मुद्दों पर जनता नीतीश कुमार को चौथी बार सरकार बनाने का मौका देगी? ये इस जनता के मन की बात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।